क्या इजराइल ईरान के नए खलीफा मुस्तबा खामेनेई को काले जादू से मारने का प्लान बना रहा है? क्या इसी डर से मुस्तबा खामेनेई की न अब तक कोई फोटो जारी हुई और न ही अब तक कोई नया वीडियो सामने आ पाया है? सबसे बड़ा सवाल, आखिर इजराइल के प्लान काला जादू से ईरान क्यों सहम गया है? नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। लगातार सवाल उठ रहे थे कि मुस्तबा खामेनेई कहां हैं? ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामेनेई को लेकर अपडेट क्या है? ठीक ठाक हालात में भी हैं या फिर जख्मी हो चुके हैं? इसके बारे में ईरान ने कोई जानकारी नहीं दी। सीज फायर हो गया, शांति वार्ता हो गई, हॉर्मुज पर टेंशन बरकरार है, लेकिन खलीफा का कोई अता पता नहीं है। ये जान गंवाने का डर है, खतरा है या कुछ और? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया गया कि ईरान को खामेनेई की मौत का डर है। ईरान में खबर तेजी से फैल रही है कि इजराइल काला जादू करवा रहा है और सीधा मुस्तबा को टारगेट कर रहा है। इससे पहले भी ईरान ने ऐसा दावा किया था, तब इजराइल पर बॉर्डर पर तंत्र मंत्र फूंकने का आरोप लगाया गया था। दरअसल काला जादू की थियरी ईरान की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सदस्य सालार विलायत मादार ने दुनिया के सामने पेश की है। सालार के मुताबिक मुस्तबा खामेनेई की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा अधिकारियों और धार्मिक विद्वानों ने एक अहम और बड़ा फैसला लिया। उनके मुताबिक फिलहाल मुस्तबा की कोई भी नई तस्वीर या वीडियो सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, क्योंकि इजराइल के तेल अवीव जैसे शहरों में ऐसे संस्थान हैं जहां जादू टोने पर रिसर्च की जाती है। ईरान को डर है कि मुस्तबा की नई तस्वीरों के जरिए इन जादू टोने का इस्तेमाल कर उनके स्वास्थ्य और दिमाग पर हमला किया जा सकता है, मुस्तबा को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यानी साफ हो गया है कि ईरान मुस्तबा का कोई नया वीडियो या नई फोटो जारी करेगा भी नहीं। वहीं इजराइल के काले जादू को लेकर एक और थियरी है। ईरान के एक अखबार के पूर्व संपादक अब्दुल्लाह लेकर आए हैं। उन्होंने दावा किया कि युद्ध के दौरान एक अजीब घटना सामने आई। ईरान के इस पूर्व संपादक की माने तो तेहरान की सड़कों पर ऐसे कागज मिले थे जिनमें कथित तौर पर यहूदी प्रतीकों वाले ताबीज थे। गंजी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लिखा कि इजरायली एजेंसियां जिन्न और रहस्यमयी शक्तियों का इस्तेमाल जासूसी के लिए करती रही हैं। ये दावा ईरान की तरफ से किया गया, उनकी न्यूज एजेंसी से जुड़े हुए पूर्व संपादक का दावा है। हालांकि ईरान के दावों को इजराइल बकवास बता रहा है। मोसाद के आधिकारिक फारसी अकाउंट ने इस बयान का मजाक उड़ाया है और मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया है। मोसाद ने लिखा कि नशे का इस्तेमाल करना, जिन्नों से बात करना किसी नेता के लिए अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। ये मोसाद की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया। तो इजराइल इसे भले ही मजाक समझ रहा हो, लेकिन ईरान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईरान की मीडिया, ईरान के कई धार्मिक नेताओं ने दावा किया है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद सैन्य शक्ति के साथ साथ अदृश्य शक्ति और जिन्न का भी सहारा ले रही है ईरान पर हमले के लिए। ये काला जादू वाला दावा ऐसे समय में आया जब मुस्तबा खामेनेई की सेहत को लेकर पहले से ही अलग अलग रिपोर्ट, अलग अलग दावे, अलग अलग बयान सामने आए। ईरान से लेकर अमेरिका तक खामेनेई की सेहत को लेकर कई तरह की अफवाहें भी उड़ रही हैं। इन अफवाहों के बीच सवाल भी उठे। याद करिए, 28 फरवरी को ईरान के खलीफा अली खामेनेई अमेरिकी एयर स्ट्राइक में मारे गए। जिसके बाद 8 मार्च 2026 को उनके बेटे मुस्तबा खामेनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता, सुप्रीम लीडर बनाया गया। जब से उनकी ताजपोशी हुई है, तब से उनको लेकर कई दावे हैं। अब एक और दावा न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से किया गया है। इसके मुताबिक क्या जानकारी दी गई, समझिए। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में ईरानी अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि मुस्तबा खामेनेई अमेरिका और इजराइल के शुरुआती हमले में घायल हो गए थे, बुरी तरह जख्मी हुए थे। मुस्तबा को शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उनके एक पैर का ऑपरेशन कई बार हुआ, जबकि एक नकली पैर उनको लगने वाला है। उनके एक हाथ की भी कई बार सर्जरी हुई। धीरे धीरे वो थोड़ा कंट्रोल कर पा रहे हैं अपनी बॉडी को। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि नए सुप्रीम लीडर मुस्तबा का चेहरा बुरी तरह जल गया है, वो बोल नहीं पा रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी होगी उनकी, यही भी रिपोर्ट में दावा है। क्या जिन्न वाली बात का सहारा इस वजह से लिया जा रहा है? ये सवाल जरूर है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि इजराइल के जासूसों और संभावित हमलों के डर से मुस्तबा खामेनेई छिप गए हैं। वो सीनियर और मिलिट्री के साथ ही राजनीतिक नेताओं से मिल ही नहीं रहे हैं। डर है कि मुलाकात के जरिए उनके लोकेशन का पता करके इजराइल या फिर अमेरिका उनको टारगेट कर सकता है। उनका हाल वही हो सकता है जो अयतुल्लाह अली खामेनेई का हुआ। क्या यही डर है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज़ के साथ।